नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम खिलौने वाला कविता की वर्कशीट करने वाले हैं। ये 5वीं कक्षा हिंदी का तीसरा अध्याय है और इस कविता के शब्दार्थ, पठन, प्रश्नोत्तर सभी कुछ हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उम्मीद है वो वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर की, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम केवीएस की वर्कशीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें उनके आंसर्स आपको बताए जाएंगे। शुरू करते हैं। अध्याय 3 खिलौने वाला। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके। प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान आपको लगाना है। खिलौने वाला कैसा तोता लाया था? लाल पीला, सफ़ेद पीला, पीला पीला या फिर हरा भरा? तो उसका जो तोता था वो हरा हरा था। वैसे भी तोता आप जानते हैं हरे रंग का ही होता है, तो यहाँ पर खा विकल्प आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, खिलौने वाली गुड़िया ने कानों में क्या पहना हुआ था? मोतियाँ, फूल, बालियाँ या फिर इनमें से कोई नहीं? उसने बालियाँ पहनी हुई थी, जिसको कि आप ईयरिंग्स भी कहते हैं। बालक के अनुसार तोता, मोटर, बिल्ली, रेल से कौन खेलते हैं? तो बालक ने एक लाइन कही है कि ये तो है बच्चों के खेल, तो मतलब कि उसके अनुसार इनसे तो बच्चे खेलते हैं। का ऑप्शन सही है। तपस्वियों के यज्ञ में किसने बाधा डाली? देवताओं ने, पशुओं ने, बालकों ने या फिर असुरों ने? तो उनके यज्ञ में असुरों ने अर्थात राक्षसों ने बाधाएं डाली थी। असुर हम कहते हैं राक्षसों को। बालक वन में किसके बिना नहीं रह सकता? माता के, पैसों के, खिलौने के या फिर तीर कमान के? वो अपनी माता के बिना नहीं रह सकता और उसके कई कारण भी उन्होंने बताए हैं कि अगर वो वहाँ पर रूठ जाएगा तो कौन उसको मनाएगा? दिन भर जंगल में घूम के थक कर आएगा तो कौन प्यार से गोद में बैठा लेगा? कौन उसको मनचाही चीज़ें देगा? तो वो अपनी माता के बिना नहीं रह सकता है। हालांकि रामचंद्र वो बनना चाहता है, लेकिन रामचंद्र जी अपनी माता को छोड़कर वन चले गए थे, उन्हें जाना पड़ा था एक वचन की खातिर। वो बालक नहीं करना चाहता है। साड़ी कौन लाता है? कपड़े वाला, खिलौने वाला, पानी वाला, कबाड़ी वाला? तो साड़ी लेकर आता है कपड़े वाला। का ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। मोहन ने क्या लिया? रेल, मोटर गाड़ी, धनुष या फिर साड़ी? आपकी कविता की लाइन है, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, मतलब कि मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। इसमें आपका ग विकल्प सही है। माँ ने कितने पैसे दिए थे? 4, 5, 10, 20? तो माँ ने 4 पैसे उसको दिए थे। आपने तो मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। वो अपनी माता जी से कहता है, मतलब कि 4 पैसे उन्होंने दिए हैं। रेल कैसे चलती थी? धक्का देने से, पानी डालने से, अपने आप से या फिर चाबी भरने से? तो जो आपकी कविता में रेल है वो चाबी भरने से, भग भग करती चलने वाली रेल, मतलब कि चाबी भरने से चलती थी। ग विकल्प सही है। सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। खिलौने वाले के पिंजरे में तोता बंद था, ये सही है बिल्कुल। खिलौने वाले के पास छोटी छोटी तलवारें नहीं थी, गलत है। तलवारें थी, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ये कविता की लाइन है। कविता अगर आपको याद है तो सभी प्रश्नों के उत्तर आप दे ही पाएंगे। खिलौने वाले के पास साड़ी ही थी, गलत है, साड़ी नहीं थी। बच्चे ने कहा भी है कि खिलौने वाला माँ कभी साड़ी नहीं लाता है। हालांकि सरला को साड़ी चाहिए, लेकिन वो तो कपड़े वाला लेकर आएगा ना। बालक के रूठने पर माँ उसे प्यार से मनाती थी, बिल्कुल सही है। माँ बालक को मनचाही चीज़ें देती थी, ये भी सही है। मुन्नू ने गाड़ी नहीं खरीदी थी, ये सही है क्योंकि मुन्नू ने गुड़िया ली थी। तो मुन्नू ने गाड़ी नहीं गुड़िया ली थी, माफ़ करिएगा, ये सही ही है, गाड़ी नहीं खरीदी थी उसने। बालक राम के समान वन नहीं जाना चाहता था। वो जंगल में जाके ताड़का को, राक्षसों को मारना तो चाहता था, लेकिन परमानेंट वन नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएगा रामचंद्र जी की तरह। तो वो वहीं रहकर उन्हें कौशल्या बनाना चाहता था, मतलब ये सही है। अगला प्रश्न है, अब आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 4 तलवार, सीटियाँ, प्यार, कौशल्या, वन, एक चीज़ें, साड़ी। आपको इन शब्दों को लेकर जो नीचे ब्लैंक्स दिए हुए हैं, खाली जगह, इनको भरना है। खिलौने वाले की गेंद कितने पैसे की थी? 1 पैसे की। खिलौने वाले के पास कई प्रकार की क्या थी? उसके पास कई प्रकार की चीज़ें थी। कपड़े वाला कभी कभी क्या दे जाता है? कपड़े वाला कभी कभी साड़ी दे जाता है। बालक अपनी माता को क्या बनाना चाहता है? वो अपनी माता को कौशल्य बनाना चाहता है, लेकिन वन जाकर नहीं, वहीं पर ही।
बालक की माता ने उससे कितने पैसे देकर खिलौने लेने को कहा? तो उनकी माता ने उसको 4 पैसे देकर खिलौने लेने को कहा। ये है आपके रिक्त स्थान। अगले प्रश्न पर आते हैं। कविता की निम्न पंक्तियों को गद्य के रूप में लिखिए। देखिए, 2 चीज़ें आपकी होती है। अब आप 5th क्लास में आ गए, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक होता है पद्य, जैसे पद्य पोयम जिसको आप कह सकते हैं, P for पोयम, जिसको कि गाया जा सके। एक होता है गद्य जो कि वैसे लिखा जाता है राइटिंग में। तो ये 6th क्लास से वैसे आपका शुरू होगा। हालांकि KVS की वर्कशीट में 5वीं में ही आपको दे दिया गया है। आपको जनरली एक कविता दे दी जाती है और फिर कहा जाता है उसको नॉर्मल भाषा में लिखिए, जैसे कि मतलब जो गाई ना जा सके, नॉर्मल जैसे हम लोग बात करते हैं। आप बात करते हैं तो गाकर तो नहीं करते, तुक मिलाकर नहीं करते, जैसा कि कविता में होता है। तो ये आपको एक पद्य दिया हुआ है, इसको गद्य के रूप में लिखना है आपको। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर जाऊंगा। आपको इसको नॉर्मल लाइन जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखना है। माँ, यदि तुम वन जाने को कहोगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। परंतु मैं आपके बिना वन में कैसे रहूंगा, परंतु आपके बिना मैं वन में कैसे रहूँगा। आप कहीं भी जाइए, पूरा दिन काम करके, लेकिन शाम को घर की याद आती है ना, माँ की याद आती है। तो बच्चा वही कह रहा है कि दिन भर जंगल में घूमने के बाद मैं किसके पास जाऊँगा, दिन तो कट जाएगा जंगल में, रात को लौटेगा कहाँ, घूमने के बाद कहाँ लौट कर जाऊँगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जब इसको ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं गद्य में लिखना। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। काव्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये काव्य का एक अंश है, अंश मतलब छोटा सा पार्ट है। इसको पढ़िए और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, अब से आपके एग्जाम में आने लगेगा। आई थिंक PT1 में ही आपको देखने को मिल जाएगा, एक पोएम का एक पार्ट दिया होगा और उसको पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। बालक अपने पैसों से क्या खरीदने की बात कर रहा है? तो बालक अपने पैसों से तलवार और तीर कमान खरीदने की बात कर रहा है, तलवार व तीर कमान। दूसरा प्रश्न, बालक किसके समान क्या करना चाहता है? बालक रामचंद्र जी के समान उनके जैसे मतलब राक्षसों को मारना चाहता है, जिससे कि तपसी आराम से यज्ञ कर सके चाहता है। असुरों को किसने मार भगाया और क्यों? असुरों को रामचंद्र जी ने मार भगाया, रामचंद्र जी ने मार भगाया क्योंकि वे तपस्वियों को यानी कि साधुओं को, तपस्वियों को के यज्ञ में बाधा डाल रहे थे, वो कोई अच्छा काम होने नहीं देते थे, तो इसीलिए उनको रामचंद्र जी ने मार भगाया था। अब कुछ प्रश्नोत्तर है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। पहला प्रश्न है, खिलौने वाली रेल कैसे चलती है? तो खिलौने वाली रेल भक भक करके चलती है। अगला प्रश्न, खिलौने वाला किस प्रकार के खिलौने बेच रहा है? शुरू की 4 लाइनों में इसका आपका आंसर है, वह देखो माँ खिलौने वाला, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। मतलब किस किस प्रकार के? सबसे पहले तो सुंदर व नए। कैसे मतलब आपको एक तरीके से विशेषण बताना है कि उसके खिलौने कैसे हैं, तो सुंदर है और नए हैं। मुन्नू और मोहन ने क्या खरीदा है? मुन्नू ने गुड़िया ली है और मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। ये आप अलग अलग लिख दीजिएगा, मैं आपको उत्तर बता देती हूँ।
मुन्नू ने गुड़िया व मोहन ने मोटर गाड़ी खरीदी है। ताड़का को किसने मारा था? ताड़का को रामचंद्र जी ने मारा था, जी ने। बच्चा माँ को किसके आने की खबर दे रहा है? बच्चा माँ को खिलौने वाले की आने की खबर दे रहा है कि माँ देखो खिलौने वाला आ गया है। कविता में किन किन बच्चों के नाम आए हैं? कविता में मुन्नू का नाम आया है, मोहन का नाम आया है, सरला का नाम आया है। आई थिंक बच्चों के तो इतने ही नाम आए हैं। मुन्नू जिसने की गुड़िया ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी ली है और सरला साड़ी लेने की जिद कर रही है, हालांकि उसके पास साड़ी नहीं है। बाकी और भी नाम आए हैं लेकिन वो बच्चों के नहीं हैं। रामचंद्र जी का नाम आया है, ताड़का का नाम आया है, कौशल्या। खिलौने वाली मोटर गाड़ी की कौन कौन सी विशेषताएं थी? मोटर गाड़ी छोटी थी, मोटर गाड़ी छोटी व सर चलने वाली थी। ये दो बातें हमें बताई गई है। अगर आपको कविता याद है, चलने वाली थी, तो कविता में है कि छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर चलने वाली, है ना। हरा हरा तोता पिंजरे में, गेंद एक पैसे वाली। तो वो छोटी थी और सर चलने वाली थी। कविता में किन किन खिलौने के नाम आए हैं? सभी के नाम आपको लिखने हैं। गेंद का नाम आया है, वो भी एक खिलौना है। मोटर गाड़ी का नाम आया है, मोटर गाड़ी। उसके बाद रेल का नाम आया है, गुड़िया का नाम आया है जिसके कानों में बालियां हैं। टी सेट जो बच्चे खरीदते हैं उसका नाम भी आया है। धनुष, बाण, छोटी सी तलवार और लोटा थाली, ये कुछ खिलौने के नाम उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, पाठ में आए हैं। सरला की कौन सी इच्छा पूरी न हो सकी और क्यों? सरला की क्या इच्छा थी? सरला की साड़ी लेने की इच्छा पूरी न हो सकी। सरला की साड़ी लेने की इच्छा पूरी न हो सकी क्योंकि साड़ी कपड़े वाला लेकर आता है, साड़ी कपड़े वाला लेकर आता है, ना कि खिलौने वाला। अगला प्रश्न है, बालक आज्ञाकारी पुत्र है, कविता के आधार पर सिद्ध करिए। आज्ञाकारी मतलब अपनी माता की सभी बातें वो मानता है। कैसे आपको पता लगता है ये कविता से? सबसे पहले तो बालक खिलौना लेने के लिए माँ से पूछ रहा है कि माँ मैं क्या खिलौना लूँ? लेने के लिए माँ से पूछता है, मतलब उनकी बात मानेगा, जो वो कहेंगी माँ से पूछता है और कहता भी है कि जो तुम कह दोगी वो मैं ले लूँगा। दूसरा, माँ के वन जाने पर कहने को हंसते हंसते जाने की बात करता है। माँ के वन जाने की बात कहने पर हंसते हंसते मानने की बात कर रहा है, तो मतलब कि आज्ञाकारी है, जाने को तैयार है। ठीक, ये दो बातें हमें पता लगती है कि बालक अपनी माँ की बात मानता है, आज्ञाकारी है। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। और फिर एक ये भी है कि तुम भी मन में करो विचार, तुम सोचोगी मैं ले लूँगा, है ना। तोता बिल्ली मोटर गाड़ी, पर माँ ये मैं कभी ना लूँगा। तो तुम सिर्फ सोचोगी जो खिलौना, मैं वही ले लूँगा। अगला प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए श्री रामचंद्र जी के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? कुछ एक बातें जो रामचंद्र जी के चरित्र से आपको सीखनी चाहिए। सबसे पहले तो आज्ञा पालन। आपके माता पिता जो आपसे कहते हैं, कोई गलत काम नहीं कहेंगे, उनकी आज्ञा का आपको पालन करना है। जैसे कि रामचंद्र जी को वन जाने को कहा तो वो हंसते हंसते चले गए, अपने पिता की आज्ञा का पालन उन्होंने किया। दूसरा, माता सेवा, माता कौशल्या की वो बहुत सेवा करते थे। तीसरा है गुरु भक्ति, धैर्य, कर्म में विश्वास रखते थे वो। मानवता, धर्म की रक्षा, जो हमने उसमें भी देखा कि जब जो राक्षस थे उनको परेशान कर रहे थे ऋषियों को, तो उन्होंने उनको मार भगाया था। एक था त्याग, कुछ उन्हें पाने की इच्छा कभी नहीं थी। आप जानते हैं
कि रामचंद्र जी सबसे बड़े थे, उन्हें राजगद्दी मिलने वाली थी, वो राजा बनने वाले थे, लेकिन उसको छोड़कर वो वन को चले गए थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें रामचंद्र जी से सीखनी चाहिए। बच्चा माँ के कहने से क्या करने को तैयार है परंतु उसे क्यों नहीं कर सकता? तो बच्चा माँ के कहने से वन जाने को तैयार है, वन जाने को बिल्कुल तैयार है। तुम कह दोगी माँ तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, परंतु वो उसको क्यों नहीं कर सकता, क्या परेशानी है? सबसे पहली तो प्रॉब्लम ये है कि वो माँ के बिना वन में नहीं रह पाएगा, वन में नहीं रह पाएगा। शाम को लौटकर कहाँ जाएगा? पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद शाम को लौटकर कहाँ जाएगा? उसके बाद उसे कौन मनाएगा और मनचाही चीज़ें देगा? ओके, तो इसलिए वो वन में नहीं जाना चाहता और वहीं पर रहकर रामचंद्र जी बनकर अपनी माता को कौशल्या बनाना चाहता है। माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? ये तो आप लिखेंगे, आपके पिताजी मनाते होंगे, आपकी दादी मनाती होंगी, आपकी दीदी, भैया। अगर आप रूठ जाते हैं तो उन सभी के नाम जो भी आपको मनाते हैं आप यहाँ पर लिख देंगे। ये आप ही के लिए प्रश्न है, आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। भाषा आधारित प्रश्न, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे बाली को आप लिख सकते हैं ब आ ल ई, बाली। तो अगला जो प्रश्न आगे जो है आपका, उनको आप कैसे लिखेंगे? खिलौने। तो ख हलंत लगेगा क्योंकि हमेशा जितने भी आपके वर्ण होते हैं आधे होते हैं, वो स्वर के साथ मिलके पूरे बनते हैं। ख पे छोटी ई की मात्रा है तो ई। ला पे औ की मात्रा है तो औ, और न पे ए की मात्रा है तो ने। खिलौने। गुड़िया, ग छोटे ऊ की मात्रा, ड़ ई की मात्रा, य और आ की मात्रा। बिल्ली, ब पे छोटी ई की मात्रा, आगे आधा ला है तो वही रखेंगे, और लास्ट वाले ला पे बड़ी ई की मात्रा है। तो ये होगा आपका वर्ण विच्छेद। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक चंद्र बिंदु उचित स्थान पर प्रयोग करके शब्दों को पुनः लिखना है। हंसना, खरीदूंगा, माँ, जंगल में लगा हुआ है ऑलरेडी, गेंद, पिंजड़ा, रामचंद्र च के ऊपर आएगा, सुंदर सा पे मैं माफ करिएगा, घूमूंगा, चंद्रबिंदु। ठीक, तो ये आपके अनुस्वार और अनुनासिक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, यहाँ, कौन इत्यादि। सर्वनाम हम जानते हैं, 5वीं कक्षा में आप आ गए हैं। इंग्लिश में प्रोनाउन और हिंदी में सर्वनाम। तो नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए, सर्वनाम छाटिए। यही रहूँगा कौशल्या मैं, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम है, कौशल्या संज्ञा है आपकी। तुमको यहीं बनाऊंगा, तो तुमको यहाँ पर सर्वनाम है आपका। तुम कह दोगी तुम। कौन, प्यार से कौन, ये कुछ सर्वनाम है। ग्रामर अभी चल रही है आपकी, आगे है आपको क्रियापद छांटने। क्रिया जिस शब्द से आपको क्या हो रहा है, काम का पता लगे। जैसे वन में घूमूंगा, सो यहाँ पर आपकी घूमूंगा क्रिया है। सरला खेल रही है, खेल क्रिया है। रेल चलती है, चलती क्रिया है। माँ खाना बना रही है, तो बनाना क्रिया है। मैं कल परीक्षा दूंगा, परीक्षा देना क्रिया है। तो दोनों को ही अंडरलाइन करेंगे आप। निम्नलिखित शब्दों में वाला अथवा वाली लगाकर नया शब्द बनाओ। साड़ी वाला, सो साड़ी वाला। बर्तन वाली, बर्तन वाली। फेरी वाला, फेरी वाला हो जाएगा। फिर जोड़ के लिख दीजिएगा वाला। वाली भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है मूंगफली वाला, सो मूंगफली वाला एक साथ जोड़ के आप लिख देंगे यहाँ पर। नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा और विशेषण छांटकर अलग अलग करो। संज्ञा किसी का नाम होता है, विशेषण किसी की विशेषता होती है। कौशल्या नाम है संज्ञा, नया एक विशेषण है, छोटा एक विशेषण है। कैसा टी सेट छोटा, कैसे कपड़े नए। तो गेंद एक संज्ञा है, नाम है। रामचंद्र नाम है। हरा एक विशेषण है। चार एक विशेषण है। कितने? 4 संख्यावाचक भी विशेषण होते हैं आपके। भैया संज्ञा है। सुंदर विशेषण है और खिलौने संज्ञा है। ठीक, तो इनके अकॉर्डिंग आप इनको अलग अलग कॉलम्स में लिख देंगे। और ये है आपका आखिरी प्रश्न, विलोम शब्द लिखने आपको। छोटी, बड़ी, नए, पुराने, लूँगा, दूंगा, खरीदूंगा,
बेचूंगा, हंसते रोते असुर सुर। ओके, इसी के साथ पाठ खत्म होता है। उम्मीद है सभी बच्चों को वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, चैप्टर एक बार रिवाइज हो गया होगा और एग्जाम के लिए तो डेफिनेटली प्रिपरेशन इसकी हो ही गई होगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्विज इसकी अपलोड की जा चुकी है, आप टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं।